क्या आपको भी पथरी बनने की प्रवृत्ति हो गई है? यानी कि रिकरेंसी ऑफ स्टोन, आपकी बार बार पथरी बनती है और उस पथरी को आप बनने से रोकना चाहते हैं। जी हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि हम स्वस्थ रहें। और देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जीवन में जिसे बड़ा हम परेशान हो जाते हैं। अब आप सपोज करिए कि आपके किडनी में पथरी है, आपने पथरी का इलाज करा लिया और 2 महीने 4 महीने बाद जब आप पुनः जांच कराते हैं, या सपोज करिए आपके पेट में थोड़ी बहुत परेशानी हो गई, दर्द होने लगा, गैस बनने लगी, और आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आती है कि फिर से पथरी बन गई। यहां तक कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको की पथरी तो बार बार ही बनती है। यूं कह लीजिए कि दवा किए पथरी निकली, या सर्जरी कराए पथरी निकली, लेकिन पता चला कि कुछ दिन बाद फिर बन गई। यानी कि बार बार पथरी बनने की प्रवृत्ति। जी हां, क्या आप इसको रोकना चाहते हैं? आज मैं डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी के माध्यम से देखिए कैसे इस समस्या का समाधान कराता हूं, और इसके साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही मशहूर दवा फ्रेगेरिया की। दोस्तों, आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी तो सुना होगा, बड़ा मजा आता है खाने में और थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आप लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा। यानी स्ट्रॉबेरी कुछ अच्छा सा नाम लगने वाली चीज है। निश्चित रूप से आज आपको कुछ अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया कि स्टोन के फॉर्मेशन को रोकने के लिए फ्रेगेरिया बहुत ही अच्छी दवा है। आपको देखे होंगे कि आपके दांत के ऊपर पीले पीले जो है मैल जम जाती है। आपके व्यक्तित्व में ये बहुत बड़ा धब्बा। आप किसी के सामने हंसते हैं, मुंह खोल के बात करते हैं, अगर आपका दांत स्वस्थ नहीं है, चमचमाता हुआ नहीं है, तो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होती है। फ्रेगेरिया आपके इस कॉम्प्लेक्स को दूर कर देगी। इसके साथ ही साथ आपको कभी कभी देखे होंगे कि गाउट तो आप जानते होंगे कि छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होता है, गाउट का अटैक पड़ता है। अब आप कहते हैं कि भाई हमने हार्ट का अटैक सुना है, मिर्गी का अटैक सुना है, लेकिन गाउट का अटैक डॉक्टर साहब ये क्या चक्कर तुम बता रहे हो? जी हाँ, गाउट का अटैक भी होता है। जैसे आप सपोज करिए कि मौसम जाड़े का चल रहा, अब जाड़े के मौसम के आपकी उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी हो गई, आपको बहुत भयंकर दर्द होने लगा, ये उंगली सीधी नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे अच्छी ये क्या है? तो इसी को तो अटैक कहते हैं। यानी कि गाउट जब अपने सीवियर कंडीशन में होता है तो वो आपके प्रभावित क्षेत्र को अपने आगोश में ले लेता है, इसी को कहते हैं अटैक ऑफ गाउट। इसके साथ ही साथ देखे होंगे दोस्तों कि कभी कभी एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको सपोज करिए बॉडी के अंदर खुजली हो रही है, बॉडी के अंदर देखे होंगे आर्टिकेरियल इरप्शन हो रहा है, चिलब्लेंस हो गई, कोई इरप्शन हो गया, दाने पड़ गए, और आपने क्या किया कि अच्छे डॉक्टरों को दिखा लिया। आपने एलोपैथी डॉक्टरों को दिखाया, होम्योपैथ में भी आपने अच्छी मैं अपने यहाँ पे अपने चिकित्सक बंधुओं को भी इस चीज को कहूंगा कि जरा आप भी ध्यान से सुने कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने अच्छी सारी मेडिसिन दे दी
और इसके बाद भी वो अर्टिकेरिया जाने का नाम नहीं ले रही है, वो इरप्शन जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि ड्यू टू अननोन पॉइजनस इफेक्ट ऑफ आवर बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ दैट nicotine comes at eruption, just like eruption urticaria and other skinal eruption। यानी कि उस पॉइजन के इफेक्ट के वजह से वो जो आपके स्किन के ऊपर अर्टिकेरिया या दाने के रूप में जो उभार आता है, तो अब आप सोचिए कि जब तक उस पॉइजनस इफेक्ट को आप जो है खत्म नहीं करेंगे, तब तक वो अर्टिकेरिया, तब तक वो दाने आपको परेशान करते ही रहेंगे। यानी कि ये कह लीजिए कि प्रोड्यूस सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग इन सर्टेन ससेप्टेबल एरिया ऑफ आवर स्किन। इसके साथ ही साथ आपको अब क्या है कि देखे होंगे कि ज्यादातर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये कॉमन सी बात है कि अगर किसी को बेवाई फटती है, यानी चिलबिलेंस होते हैं, तो वो ज्यादातर देखे होंगे कि जाड़े में बढ़ते हैं। ये कॉमन सी बात है। यानी कि ज्यादातर पेशेंट भी आते हैं, तो हम लोगों के यहां भी, या आप लोग इस बात को, किसी को अगर ये समस्या होती होगी तो देखे होंगे कि गर्मी में वो ठीक हो जाता है, आराम हो जाता है, लेकिन जहां जाड़ा शुरू हुआ कि एड़ियां फटना शुरू हो जाती है, हाथ फटना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपका वही इरप्शन, वही चिलब्लेंस, वही एड़ी का फटन, हाथ का फटन गर्मियों में होता है? आप जाड़े में सही रहते हैं, लेकिन गर्मी में होता है, या जाड़ा और गर्मी दोनों में होता है। यानी यूं कह लीजिए कि आपको परेशानी कंपैरेटिवली जाड़े के गर्मी में ज्यादा होती है। तो ऐसे के लिए आपकी फ्रेगेरिया बहुत ही अच्छी दवा। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सिलोसिस। दोस्तों, सिलोसिस एक टर्म होगा जिसे आप ध्यान से समझिए। फॉलिंग ऑफ हेयर, स्किन के अंदर, आपके स्किन के ऊपरी हिस्से के ऊपर ऐसा प्रभाव जो आपके बाल को, स्किन को उधेड़ देता है, सिलोसिस कर देता है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। आपका बाल झड़ रहा है और बाल के साथ ही साथ जो है पूरी स्किन के ऊपर भी बहुत गहरा इफेक्ट दिख रहा, तो इसे कहते हैं सिलोसिस। सिलोसिस को भी फ्रेगेरिया बहुत अच्छे से डील करती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों ने, अभी हमने चर्चा किया कि स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी यानी कभी कभी टंग का जो आकार होता है, टंग का जो नेचर होता है, वो स्ट्रॉबेरी के जैसा हो जाता है। सपोज करिए कि आपको कोई भी परेशानी है और आपकी टंग को देखी गई और टंग का स्वभाव स्ट्रॉबेरी से मिलता जुलता है, तो आपको अगर फ्रेगेरिया दिया जाए तो आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज आपने इस महत्वपूर्ण जानकारियों को समझा जाना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपको मेडिसिन तो बता दी गई, लेकिन आप इसका उपयोग और प्रयोग जानेंगे तभी तो आपको बेनिफिट होगा। जी हाँ, अगर आपको स्टोन के फॉर्मेशन को रोकना है, आप चाहते हैं कि स्टोन मेरा ना बने, तो आप फ्रेगेरिया की हाई पोटेंसी आप रिपीटेड वे में ले लीजिए। यानी हफ्ते में एक खुराक 1 mg फ्रेगेरिया आपको 4 से 5 डोज ले लेनी है, आपको पथरी बनने से रुक जाएगी। इसके साथ ही साथ जैसे हमने जिक्र किया कि आपकी अर्टिकेरिया खत्म नहीं हो रही, आपकी स्किन के इरप्शन खत्म नहीं हो रहे हैं, और ये हिस्ट्री मिल गई कि आपको किसी न किसी पॉइजनस, अननोन पॉइजनस इफेक्ट के वजह से ऐसा हुआ है,
और आपको ये हिस्ट्री मिल गई तो आपको हाइपोटेंसी में फ्रेगेरिया को लेकर के और उस पॉइजनस इफेक्ट को खत्म करा देना है। ये फ्रेगेरिया उसके असर को खत्म करेगी, आप करके देखिएगा। तो आपको इस तरह की डोजिंग भी आपको जानकारी हो गई। इसके अलावा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि देखिए, जो डॉक्टर है वो इसका एक्सपर्ट होता है। हो सकता है इतना कि हमारे इतना समझाने के बावजूद भी आपको कहीं से आपको रिस्पांस में दिक्कत आ रही हो, आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से देयर इज समथिंग रॉन्ग इन बॉटम, यानी आपको इसके प्रयोग में, इसके जानकारी में कुछ न कुछ कमी रह गई है। आप अपने क्षेत्र के कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर के अपनी परेशानी को बतावें और अपनी इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर करावें। मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी हमेशा आप लोगों के बीच अपने दिनचर्या से हमेशा आपके साथ रहने की कोशिश करता हूं। हमारा नंबर स्क्रीन पे हमेशा चलता रहता है। आप कभी भी किसी भी वीडियो को, किसी भी हमारे ट्वीट को देखेंगे तो मैं अपना नंबर जरूर उस पर डालता हूं, ताकि आप मुझे जुड़ सकें, मुझसे बात कर सकें। आप मुझे कमेंट करके, फोन करके, जैसे भी हो मुझसे जानकारी भी ले सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमारे चैनल पर नित्य नई दी जाती हैं। बहुत हजारों लोगों ने इस चैनल से जुड़ करके इसका लाभ लेना शुरू कर दिया है। अगर आप भी इस चैनल पे हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन बेल दबा दीजिए, ताकि आपको भी ऐसे ही गूढ़ रहस्यों से, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू होकर के आपके जीवन में एक उजाला लाया जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।